5 विधानसभाओं का हिसाब लगाएं, ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, तो चुनाव में 5 विधानसभा में से कांग्रेस 4 में हार गई, जिनमें 2 में उनकी सरकारें थी। आप अंदाज लगा लो, आज आंध्र, नागालैंड, सिक्किम, इन 4 राज्यों में कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं है। ये किस ढंग से अपने आप को आने सत्ता की बात कर रहे हैं कि आने वाले समय में वो सत्ता में आएंगे। पश्चिम बंगाल में केवल इनका एक विधायक है, वो भी उपचुनाव में जीता है। देश में सबसे ज्यादा विधानसभा सीटों वाली राज्य उत्तर प्रदेश में इनके पास केवल 2 विधायक हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज हमारे पास देश के अंदर सबसे बड़ी पार्टी का तमगा भी है और सबसे ज्यादा सभी जातियों का समुच्चय बनाते हुए देश के सभी राज्यों में सबको मौका दिया। मैं उस पार्टी का सदस्य हूं। हमारे यहाँ पर सीएम, डिप्टी सीएम जिस प्रकार से दे रहे हैं, वो अपने आप में इस बात का रिकॉर्ड है कि हमारे प्रधानमंत्री केवल कहते नहीं है कि सबका साथ सबका विकास, हमने जो कहा है वो करके दिखाने का प्रयास किया है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि हमारी पार्टी ने जो अब शुरुआत से कही है, जिसके बारे में माननीय गृह मंत्री जी ने बात रखी थी, धारा 370 को लेकर के 1951 में जो बात कही थी, उसी बात के आधार पर आज देश के अंदर न केवल धारा 370 हटाई है, बल्कि आज पर्यटन के क्षेत्र में पूरे देश में कश्मीर, और देश नहीं दुनिया में एक जो हमने कहा कि हमारा अपना एक तरह स्वर्ग का भूखंड है कश्मीर, उसको सबके सामने ला करके न केवल दिखाया बल्कि आतंकवाद सहित ऐसे कई विषयों को समाप्त करने का प्रयास किया। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि वर्तमान के दौर में जिस ढंग से भगवान श्री राम की बात आई, अब मैं तो समझ नहीं पाता हूं इस बात को, क्या भगवान राम के मामले को लेकर के आज इतनी बड़ी आबादी में 142 करोड़ आबादी में एक पूरा बड़ा वर्ग जिन पे श्रद्धा करता है, जिनको आस्था से देखता है। अरे हमारे अपने परिवार में भी हम देखें कि अगर हमको परिवार में कोई किसी परिवार का निमंत्रण मिलता, हमारी जाने की इच्छा हो, न जाने की इच्छा हो, लेकिन हम जिसने निमंत्रण दिया उसको सार्वजनिक रूप से अपमानित तो नहीं करते, उसका निमंत्रण ठुकराते तो नहीं है। अरे बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि भगवान राम का, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने जिसके मामले में फैसला हो गया, भगवान राम का निमंत्रण जिसको मिला है, और ये दुर्भाग्यशाली अभागे लोग भगवान राम का निमंत्रण भी ठुकरा करके देश में राजनीति की विजय की कामना करते हैं। ये किस ढंग से राजनीति करना चाहते हैं? ये क्या चाहते हैं? हमारे अपने हिंदुओं के आराध्य का अपमान करके ये किस जगह खड़े होंगे? मैंने तो पहले भी कहा था और अभी फिर कहना चाहता हूं कि अगर ये आप ये चाहते हो कि हमारे हिंदुओं का अपमान करके आपको राजनीतिक विजय मिल जाएगी, ये असंभव है, कभी संभव नहीं हो सकता। और तो और अभी जब आपने कहा, एक बार एक नहीं, 2 नहीं, लगातार ऐसे कई घटनाक्रम आए जिनके माध्यम से मैं आज सारी बातों को दोहराना तो नहीं चाहूंगा, लेकिन आज के इस अवसर पर माननीय अमित जी ने जो विषय रखा विस्तार से, मैं न केवल उसका समर्थन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद मोहन जी।